की नौजवान हैं उनको मिलता ही है, परंतु उनका एक विचार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, पूर्व जायते इति पूर्वजा, जिन्होंने हमसे पूर्व जन्म लिया, ऐसे जितने भी महापुरुष हैं, बहुत से महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको हमने केवल किताबों में पढ़ा होता है, जिसमें भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी विवेकानंद है। इनके प्रत्यक्ष दर्शन हमने नहीं किए, परंतु इनके विचारों को, इनको हमने पढ़ा है, तो इसीलिए हम इनको मानते हैं। पर बहुत से ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिनके दर्शन हमने किए होते हैं। तो आज जिस महापुरुष की स्मृति में हम ये यज्ञ कर रहे हैं, उनको बहुत नजदीक से, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे उपस्थित हैं जिनकी गौ भक्ति को बहुत से लोगों ने देखा है। तो उनकी स्मृति में आपने इतना पावन कार्य किया और इतने समाज के प्रबुद्ध जनों को जोड़ा, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो अभी हमने ये कार्य किया, बहुत सारे लोगों के लिए यज्ञ करना एक मात्र एक अनुष्ठान हो सकता है, एक कर्मकांड हो सकता है, एक रिचुअल हो सकता है, पर यदि हम इसको बहुत गहराई से समझें तो हमको पता चलेगा कि ये यज्ञ जो हम करते हैं ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक क्रिया है, वैज्ञानिक कर्म है। एक सूत्र आता है हमारे सनातन के शास्त्रों में, अग्निर्वै देवानां मुखम। जैसे उदाहरण के लिए आज हम भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, गणपति को भोग लगाते हैं, शिव को भोग लगाते हैं, पर्दा करते हैं, घंटी बजाते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस भोग को स्वीकार कर ले। तो जो भी हम भोजन बनाते हैं और इतना बड़े स्तर पर भोग लगता है कि बहुत से लोग तो इतना श्रद्धा से लगाते हैं कि 56 भोग, एक शब्द चलता है कि 56 प्रकार के मिष्ठान भी भोग में भगवान को लगाए जाते हैं। परंतु आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि हमने कहीं पर भोग लगाया हो और वो देवता ने उसको ग्रहण कर लिया हो। तो जो हम भोग लगाते हैं वो वापस ले लेते हैं और फिर उसको प्राप्त करते हैं। परंतु सनातन के शास्त्रों में यदि हम भगवान को भोग लगाएं, यानी भगवान को कुछ खिलाना चाहें और ये चाहें कि वो पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, तो यज्ञ से बड़ा उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान यानी सारे देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है। तो जब हम इसमें ये आहुति जो लगाते हैं, ये घृत आहुति लगाते हैं और ये बहुत सारी तरह की जड़ी बूटियों की सामग्री इसमें मिश्रित होती है, 100 से अधिक जड़ी बूटियों से ये सामग्री बनती है। तो ये जो हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान इसको खाते हैं। तो ये पहला तो ये तत्व हो गया। दूसरा, आजकल एक बहुत शब्द चला है, पढ़े लिखे लोग जितने भी इस दुनिया के हैं उन्होंने अक्सर इस शब्द को सुना होगा, मैनिफेस्टेशन, माइंडफुलनेस और अफर्मेशंस। इस तरह के शब्द अभी बहुत चले हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी से ये लौट करके आ रहे हैं। और आजकल जितनी पॉडकास्ट की दुनिया है उसमें हर दूसरा आदमी मैनिफेस्टेशन पर चर्चा करता है, अफर्मेशन पर चर्चा करता है कि जैसा आप सोचेंगे, सुबह उठ करके अच्छा अपने बारे में सोचेंगे तो वो वैसी चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी। किसी को पैसा चाहिए तो पैसों को अट्रैक्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया? यहीं से आया। अभी उदाहरण के लिए हमने 100 बार अलग अलग प्रकार के मंत्र बोले, लेकिन हमको उन मंत्रों के अर्थ नहीं पता है। जैसे हम 108 माला जपते हैं, उसमें गायत्री की माला जपते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब यदि हमने इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तो आप 108 बार करें चाहे 1008 बार करें, उसका कोई प्रतिफल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हे हम ईश्वर, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। सही रास्ते पर हम जाए। तो जब दिन में 108 बार हम बार बार ये मैनिफेस्ट करेंगे कि हे ईश्वर, हमको सही रास्ते पर ले जाओ, हमें सही रास्ते पर ले जाओ, हमें सही रास्ते पर ले जाओ, तो स्वतः ही वो मैनिफेस्ट होगा। यानी कि ये मैनिफेस्टेशन ही है। हर दिन हम आरती गाते हैं एक, और उसमें एक शब्द आता है, जो ध्यावे फल पावे। ये मैनिफेस्टेशन है, हमारे ही यहाँ है। सिर्फ सनातन धर्म में ऐसा है कि वो प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, यानी जो ध्यावे फल पावे। अच्छा अगर ध्यान करेंगे, अच्छा माइंड होगा, अच्छा थॉट आएगा दिमाग में,
तो वही हमको फल मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, द्रवित हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो उसी के विषय में चिंतन करते हैं। तो जो हम यज्ञ करते हैं, अगर इसमें हम अच्छा चिंतन करते हैं, सबसे पहले तो ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा पर्यायवाची है। दूसरा, इसके कुछ वैज्ञानिक और भी आधार हैं। जैसे भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मारे गए, भोपाल गैस कांड जब हुआ असंख्य लोग मारे गए, असंख्य लोग। और जब वो मारे गए तो कई पीढ़ियां उनकी ऐसी थी जो अपंग पैदा होती थी, आज भी उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस एरिया में भोपाल गैस कांड हुआ और जहां हजारों लोग मारे गए, वहां पर एक परिवार ऐसा था जो बच गया। तो जब उस पर शोध हुआ तो पता चला, एक तो वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, और उस समय जब वो गैस का विस्फोट हुआ उस समय भी वहां यज्ञ चल रहा था। तो जब यज्ञ चलता है तो इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं कि ये चारों तरफ से ये गैस फैल जाती है। तो जो बाहर जिस गैस के कारण पूरा तबाही हो गई, जिसने सबको तबाह कर दिया, वो गैस उस एरिया को, उस परिसर को भेद नहीं पाई, और वो जितने लोग यज्ञ कर रहे थे वो यथावत बच गए। और उस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे गए, बहुत सारे शोध हुए। तो यानी कि ये जो भी हम करते हैं सनातन में, जो भी हम कार्य करते हैं, इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। बहुत सारे लोग ये भी आजकल तर्क करते हैं कि अगर आप ये जो 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो घी इसमें आहूत कर दें तो बर्बाद कर दिया आपने। ये इतनी सारी औषधियां थी, ये बर्बाद कर दी। ये घी एक व्यक्ति खा लेता तो उसका बड़ा कल्याण होता, थोड़ा सा वो ताकतवर हो जाता, क्योंकि घी से जो है व्यक्ति को ताकत आती है। तो आपने घी जला करके बर्बाद कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे तर्क उठते हैं। पर उदाहरण के लिए अगर हम इसमें मिर्च डाल दें, एक व्यक्ति मिर्च खाए तो इसी को मिर्ची लगेगी, लेकिन अगर इसमें हम 2 मिर्च डाल दें तो इतने सारे लोगों को मिर्ची लगेगी कि अभी धसका उठने लगेगा। यानी कि एक मिर्ची एक व्यक्ति खा रहा है तो इन्हीं को तीखा लगता है, पर वही मिर्ची अगर हम इसमें डालते हैं तो सबको धसका उठने लगता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ये 200 ग्राम घी खाए तो केवल इसका लाभ हो, लेकिन अगर 200 ग्राम घी हम इसमें डालें तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबका कल्याण हो सकता है, उनका आरोग्य बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो यज्ञ में यह आहुति डाली जाती है, ये एक तो रोगनाशक होती है, एक रोगनाशक होने के साथ साथ आयु में वृद्धि करने वाली भी होती है, और सुगंधि फैलाने वाली होती है। जितने भी हमारे आसपास खराब कीटाणु होते हैं उनको मारती है, और जो अच्छे जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि करती है। तो ये यज्ञ का फैक्ट है। अभी पिछले दिनों राज्यसभा में एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद थे वो भाषण दे रहे थे कि जिस समय कोरोना आया तो उन्होंने, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं बहुत कर्मठ होते हैं, और हरियाणा के नेता, हरियाणा का तो हर आदमी कर्मठ होता है, 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता। हमारे रमेश आचार्य जी से एक दिन मैं पूछ रहा था कि आप ऐसी कौन सी साधना करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप केवल अपने विषय पे रहते हैं। मैं इनसे कभी भी बात करता हूँ विषय से बाहर जाते ही नहीं। एक ही विषय है, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, समाज। 4 और 5 शब्द हैं, छठा इनके डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप इतने विषय पे कैसे रहते हैं, आप सुबह उठ के कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं। आजकल अटेंशन स्पैन, जो अटेंशन हमारा टाइम है, वो यंग जनरेशन का इतना खत्म हो गया है कि 30 सेकंड में विषय बदलता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम रील देखते हैं। हर 30 सेकंड में सब्जेक्ट चेंज हो रहा। एक 30 सेकंड की रील देखी, उसमें कुछ और विषय है, फिर दूसरी 30 सेकंड की देखी तो उसमें कुछ और विषय है, फिर तीसरी देखी कुछ और विषय। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक 100 रील देखी, 100 रील के 100 विषय है। यानी दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो कितना लूज हो गया। 100 रील में हर नया विषय है, तो अटेंशन 5 मिनट एक व्यक्ति खड़े हो मतलब बैठ नहीं सकता है, क्योंकि अटेंशन खत्म हो गया, अटेंशन स्पैन इतना डिक्रीज हो गया। तो मैं आचार्य जी से हर बार ये राज पूछता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं, कौन सा मेडिटेशन करते हैं कि इतना विषय सब्जेक्ट पे कैसे रहते हैं। पर ये मुझे अभी वो तो सीक्रेट इन्होंने बताया नहीं, पर मैं इनके पीछे लगा हूं कि वो सीक्रेट मुझे बता दें कि सुबह से शाम तक एक ही विषय। और 25 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान जितना कर्मठ और जुझारू नहीं हो सकता, ऐसे आप, मुझे लगता है 50 साल के तो आप होंगे ही, अब पता नहीं कितने साल के हैं, पर इतना वो उनके अंदर ताकत है। तो मैं क्या विषय बोल रहा था, मैं दिमाग से निकल गया। हाँ, कोरोना जब आया तो हरियाणा के एक राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने ये अपना जो एक्सपीरियंस था वो राज्यसभा में खड़े होकर शेयर किया, और उन्होंने कहा कि जब कोरोना आया और मोदी जी ने 24 घंटे का लॉकडाउन किया
तो मुझे तो आदत ही नहीं थी घर में बैठने की, सुबह से शाम तक हम निकल जाते थे, तो हम क्या करें, ऐसा हमने सोचा हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं करते हैं, चलो सुबह से शाम तक खाली बैठने से अच्छा है कि हम सुबह से शाम तक यज्ञ करेंगे बैठ के। तो उन्होंने निर्णय लिया और सुबह बैठ गए यज्ञ करने के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। आप वो स्पीच उनकी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा हम सुबह यज्ञ करने के लिए बैठ गए, और जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो उनकी पत्नी को एक बीमारी थी, जो दुनिया के भारत के सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई। उनकी धर्म पत्नी की आंख से बहुत पानी बहता था, बहुत ज्यादा पानी बहता था। सारे डॉक्टर, सारे आई के जितने स्पेशलिस्ट थे, सबको दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब क्या करें, यज्ञ करते हैं। तो सुबह से शाम तक उन्होंने उस दिन यज्ञ किया और बताया कि यज्ञ कर, हमें ये बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि इनको बीमारी है, लेकिन हम यज्ञ करते गए, उसमें औषधियां डालते गए, घृत डालते गए और शाम हो गई, समय समाप्त हो गया, अंधेरा हो गया, हमने यज्ञ समाप्त किया। और अकस्मात हमने ऐसा नोटिस किया कि जो 24 घंटे पानी चलता रहता था उनकी आंख में से, अब पानी नहीं आ रहा। तो ये इसका प्रभाव उन्होंने बताया कि ये इसका प्रभाव है कि जितनी भी श्वास की बीमारियां हैं या कोई भी बाह्य जो भी बीमारी हमको दिखती है, और आंतरिक बीमारी भी जो है वो इससे ठीक हो सकती है। और इस पर बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यज्ञोपैथी के नाम से अब एक पूरी चिकित्सा पद्धति भी तैयार हो गई है, वो इस पर कार्य कर रही है। तो यानी कि ये एक वैज्ञानिक कर्म भी है, परमपिता परमात्मा को स्मरण करने का कार्य भी है। तो ये आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि जो हमने यज्ञ किया है, ये केवल एक रिचुअल नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई एक सामान्य चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिस पर इसरो और नासा के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं, शोध हो रहा है। जर्मन के जितने 17 विश्वविद्यालय हैं, उन 17 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है। अमेरिका के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें यज्ञोपैथी पर आज रिसर्च चल रहा है। तो यानी जो आज हम कर रहे हैं, भले ही हम अनजाने में कर रहे हो या केवल हम एक रिचुअल मान करके करें, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार भी छिपा है। तो आप जितने भी महापुरुष यहाँ पर जो नए आए हैं, जो पुराने गौशाला से जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नए भी हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सप्ताह में एक बार हमको यज्ञ करना चाहिए। जितने भी इस्लामिक लोग हैं हम देखते हैं कि इस्लामिक लोगों का एजेंडा बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, और उस पर हम बार बार चिंतन करते हैं, अरे ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन केवल समस्या पर चिंतन करने, वो क्यों फैल रहे हैं, उस समस्या पर चिंतन करते रहे तो समाधान नहीं होगा। वो क्यों तीव्र गति से फैल रहे हैं, उसके पीछे केवल एक ही सिद्धांत है, उनका अनुशासन, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनके अपने प्रति श्रद्धा है, अपने मोहम्मद साहब के प्रति, इस्लाम के प्रति और कुरान के प्रति। इसीलिए जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो 5 समय नहीं तो कम से कम एक जुमे की नमाज करने के लिए एकत्रित होते हैं, पहला उनका नियम। दूसरा उनका नियम, अपनी मस्जिद में घुसने से पहले उनकी वेशभूषा, किसी चाहे वो जीन्स पहनता हो, टी शर्ट पहनता हो, लोअर पहनता हो, कुछ भी पहनता हो, लेकिन मस्जिद में जाएगा तो जो उसकी वेशभूषा है, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, वो जरूर पहन करके मस्जिद में घुसता है, उसके बिना वो मस्जिद में नहीं जाता। यानी उसके वृद्धि का एक कारण है उसका समर्पण। तो हम लोगों के घटने का कारण, हम लोगों के बढ़ने का कारण, हम लोगों के कम होने का कारण हम स्वयं है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। हम आज बहुत तेजी से कह रहे हैं कि हमको उससे खतरा है, इससे खतरा है, ये वाले से खतरा है, लेकिन अभी बहुत तीव्र गति से जितने भी हमारे त्योहार हैं हम सबने देखा है, डांडिया खेलना एक बहुत अच्छी परंपरा हो सकती है, परंतु डांडिया को एक डेटिंग ग्राउंड बना करके इस समय रख दिया है। जिधर भी देखो डांडिया के नाम पर, हालांकि वो दुर्गा पूजा, लेकिन अब दुर्गा पूजा में तो कोई बाहर से आकर के वो डांडिया और इस तरह के इसको फुहड़ता में परिवर्तित नहीं करके गया। या जो गणेश चतुर्थी हमारा एक बहुत अच्छा पर्व है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हालांकि उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अपना जो पर्व है, अपने जो त्योहार है, उसको हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाएं। इसीलिए कम से कम एक बार सप्ताह में हमको ये यज्ञ करना चाहिए। और एक बात मैं बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि गणेश की बात हुई, तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पूजा गृह हैं, उन सब में एक बहुत बड़ा गहरा विज्ञान छिपा है, जिसको आज उसकी प्रासंगिकता है, आज उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत हाई है, आज हमको उसे समझने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए शिव है, शिव का परिवार है, जितने भी मंदिर है हम सब जाते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो प्रतिमा सामने रखी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा विज्ञान। हर भगवान हमको एक संदेश, एक मैसेज दे रहे हैं, इसीलिए प्रतिदिन मंदिर में जाने का विधान था। वो मैसेज दे रहे हैं, जैसे हम शिव जी के मंदिर जाते हैं
तो उसमें हम देखते हैं शिव जी है, पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, लेकिन अभी हम उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को नहीं समझते हैं। केवल शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और घर पे वापस आ जाते हैं। पर उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसको नहीं समझते। वो मैसेज क्या है? भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती है, गणेश है और कार्तिक है। उन सबके साथ, गणेश के साथ सांप है, पार्वती के साथ शेर है, शिव के साथ सांप है, सॉरी, गणेश के साथ मूस चूहा है, और कार्तिकेय के पास मोर है। अब इसमें एक बहुत बड़ी फिलॉसफी ये छिपी है कि जो सांप और मोर है वो आपस में घोर शत्रु है, और जो सांप और चूहा है वो आपस में घोर शत्रु है। शेर इन सब का शत्रु है, लेकिन उसके बाद भी विपरीत विचार होने के बाद, विपरीत गुण होने के बाद, विपरीत कर्म होने के बाद, विपरीत मानसिकता होने के बाद भी एक छत्र के नीचे चारों लोग बैठे हैं और कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा। यही हिंदू समाज को समझना है कि हमारे समाज में अलग अलग जातियां हो सकती हैं। कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई बनिया है, कोई चमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा स्वभाव में अंतर हो सकता है। थोड़ा कोई गुस्सैल ज्यादा हो सकता है, कोई पैसे वाला हो सकता है, कोई क्षत्रिय धर्म में हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम सबको एक कैसे रहना है, ये शिव भगवान सबको, उनका जो फैमिली है, उनकी जो परिवार है, उनको संदेश देता है। और आज इस संदेश को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमको कैसे एकजुट रहना। भले ही विचार अलग है, भले ही मत अलग है, थोड़ा बहुत पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है। ये शैव है, ये शाक्त है, ये रामानंदी है, ये वैष्णव है, ये निम्बारकाचार्य है, ये वल्लभाचार्य है, ये और कोई है, ये ब्रह्म कुमारी है, ये राधा स्वामी है, ये निरंकारी है। इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनकी मान्यता अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर जब बात आए सनातन की तो हम सब एक हो जाए। जैसे हमास अलग है, इराक अलग है, सीरिया अलग है, ईरान अलग है, सबके सिद्धांत अलग है, आपस में भले ही सब लड़ते हैं, पर जब मोहम्मद साहब की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। आपस में शिया, सुन्नी, बरेलवी, मुरादाबादी, देवबंदी खूब लड़ाई करते हैं, खूब लड़ते हैं आपस में। उनके कब्रिस्तान तक अलग है। बहुत से लोगों के कार्ड में लिखा है कि किसी फिरके का विवाह है, निगाह है, तो उसमें लिखा है यहाँ शिया, बरेलवी, अहमदी, इनका प्रवेश वर्जित है। हमारे विवाह में ऐसे लोग मत आए, वो भी मुसलमान है। लेकिन जब मोहम्मद साहब की बात आई, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया तो सारी दुनिया के 56 मुल्क एक हो गए और कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे भारत के साथ। तो इसी प्रकार जब सनातन की बात आए तो कोई राधा स्वामी है, कोई निरंकारी है, कोई धनन सदगुरु वाला है, कोई रामपाल का शिष्य है, कोई किसी का हो सकता है, कोई राधा को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, पर सब एक हो जाए। इसी का संदेश ये यज्ञ भी देता है। इसी का संदेश देने के लिए पूज्य आचार्य जी हमेशा अहरनिश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। तो ऐसी हमारी आशा और ऐसा हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका जो संकल्प है इस भारत को एकजुट करने का, वो ये पूर्ण हो और हम सब उसमें जो भी अपनी छोटी छोटी आहुतियां दे सकते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।